देश की राजनीति में कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस मुद्दे पर सियासत गरमाती जा रही है। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट कर कॉम्प्रोमाइज्ड राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने पीएम पर हमला करते हुए लिखा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाने पर लाठी, मुकदमा, जेल जाना तय हो जाता है। गांधी परिवार पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। वहीं बीजेपी भी यहां पर किस तरह से हमलावर है, वो यहां कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड और फैमिली इज कॉम्प्रोमाइज्ड ये कहकर पिछले जो 70 साल में जो एक्स हमारे पीएम रह चुके हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उनको घेरते हुए यहां पर हमला बोलती बीजेपी दिखी। बीजेपी ने नेहरू पर हमला बोलते हुए कहा कि असलियत में समझौतावादी यानी कॉम्प्रोमाइज्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमें उन्हें चाचा नेहरू नहीं बल्कि चाचा कॉम्प्रोमाइज्ड कहना चाहिए। तो आज बेरोक टोक में चर्चा इन्हीं सवालों से शुरू करेंगे कि देश में गजब सियासी लड़ाई, सारी जिम्मेदारी नेहरू पर आई। युवा, किसान, बेरोजगार, क्या इन सब के लिए नेहरू जिम्मेदार? तो आज इसी चर्चा पर हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ बयानों के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। तो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज्ड की जो गलतियां थी, ये गलतियां सोच समझ करके, जानबूझ करके किया गया था ताकि देश कॉम्प्रोमाइज्ड हो। सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि गुप्त दस्तावेज देश के विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता था। चचा कॉम्प्रोमाइज ने भारत के नक्शे के ऊपर जब मन किया, मानो अपने स्केच पेन से ही उन्होंने आंक दिया कि ये पोर्शन पाकिस्तान को दे देंगे, ये पोर्शन चीन को दे देंगे। नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है देश में। आज जो प्रधानमंत्री हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। 1964 में जिनका देहांत हो गया उनसे सवाल पूछें, लेकिन जो आज प्रधानमंत्री है उनसे सवाल पूछो तो जेल हो जाती है। जो उमर खालिद ने डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए यहाँ किया था, वही राहुल गांधी ने किया जब 20 राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे। दोनों का डीएनए मैच हो रहा है। दोनों देशद्रोही, देश विरोधी काम कर रहे हैं। दोनों ने समय वह चुना जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे। उमर खालिद ने 2020 में सीए का एक झूठी बोगी क्रिएट करी और राहुल गांधी ने अब ट्रेड डील को लेकर एक झूठी बोगी क्रिएट करी है। और अंतर्गतवा दोनों का टारगेट क्या है कि हमने किस प्रकार से देश को बदनाम करना है। आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति देशद्रोह है, सवाल पूछना साजिश करना है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। सत्ता के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये करीब करीब लगभग तय है।